तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 27 अगस्त 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। तो देख लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ओके, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड एक्स इक्वल टू 135 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड हमको निकालना है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और एक्स का मान 135 डिग्री है। जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन देखो, ये मैंने डायग्राम बना दिया है समझने के लिए। ठीक है, ये बी है, डी है, एफ है, जेड है, ई सी ए एक्स वाई। ठीक है, अब समझो ध्यान से, हमको जेड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है हिंदी में, इंग्लिश में गिवन एक्स बराबर 135, ये इसका मान दिया है 135। ठीक है, अब सीधा समझो, ए बी समांतर है सी डी के, और आगे बता रहा है कि सी डी जो है ये समांतर है किसके, ये सी डी जो समांतर है ई एफ के, इसके। तो कहने का मतलब इससे ये पता चल रहा है कि तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, जब ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो हम लिख देंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो है जेड जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, बन रही है ना ये जेड जैसी आकृति, ये एकांतर कोण हो गया। ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल एक्स बराबर एंगल जेड के। क्यों, रीजन लिख दो, एकांतर कोण है, हिंदी में अल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, अंतः एकांतर भी लिख सकते हो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख दो एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये 135 के बराबर हो रहा है तो जेड बराबर 135 आ जाएगा। अतः जेड बराबर 135 लिख दो, हिंदी में 100 लिख देना, जेड बराबर 135 आ जाएगा। आंसर आ गया। दूसरे तरीके से देख लो, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक्स है, और देखो ध्यान से, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर इसके होगा, ये 135 है एक्स, तो ये भी 135 होगा। और तीनों लाइनें समांतर हैं एक दूसरे के, ये तीनों। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, तब भी जेड 135 ही आएगा। या फिर इन दोनों को भी तीसरे तरीके से निकाल सकते हो, इन दोनों को प्लस कर लो, 180 के होंगे, जो निकलेगा ये इसके बराबर होगा, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। और उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर लेना, 180 के बराबर निकलेगा, तब भी ये 135 ही आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, समझ लो ध्यान से। तीनों समांतर हैं तो जेड जैसी आकृति है, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, एक्स बराबर जेड बराबर 135 निकल आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने 2-3 तरीके समझा दिया, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।